गुड मॉर्निंग। जय श्री कृष्ण। गुड मॉर्निंग। जय श्री कृष्ण। स्टार्ट करते हैं। आज का वीक का लास्ट डे है। तो अभी तक हमने सीखा अपने ब्रेथ पे कंट्रोल करना, अपनी सांसों को अपनी बॉडी के साथ बैलेंस करना। ठीक है। साउंड मेडिटेशन सीखी। ठीक है। कैसे ध्वनि के साथ हम साउंड के साथ अपने ध्यान को ध्यान को। केंद्रित कर सकते हैं। देन उसके बाद हमने उच्चारण सीखा, ओम का उच्चारण किस तरह लिया जाता है, उसके साथ मेडिटेट कैसे किया जाता है। चक्रास पे ध्यान लगाना सीखा। ठीक है। चक्रास के साथ ध्यान लगाते लगाते हम अपने आप को मेडिटेट कैसे कर सकते हैं। सबसे एक उत्तम और सरल प्राणायाम है मंत्रोच्चारण मेडिटेशन। आपने देखा होगा जितने भी मेडिटेशन है ये सारी की सारी ना स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं। अगर मेडिटेशन में आपको आगे बढ़ना है तो ये स्पिरिचुअलिटी का आपके साथ होना जरूरी है। वो ऑटोमेटिकली आ भी जाती है जब आप मेडिटेशन करना स्टार्ट करते हो ना। आपका माइंड पॉजिटिव होने लग जाता है एंड यू सराउंडेड विद द पॉजिटिव थिंग्स। और पॉजिटिविटी आती है स्पिरिचुअलिटी के साथ में। आप किसी भी धर्म के साथ हो, कोई भी भगवान को मानते हो, मगर एज अ यंग, यू गाइस आर यंग राइट नाउ, तो आई सजेस्ट और मेरा विश्वास है आप जिस भगवान को मानते हो ना उसी के साथ टिके रहना। 10 साल बाद अपने भगवान को स्विच मत कर लेना। ठीक है। आज हनुमान जी हैं तो अगले 10 साल बाद माता जी हो जाएंगे। ठीक है। सब एक है, बट पावर्स अलग हैं। कहते हैं ना, एक मंत्र ले लो, कोई एक चीज ले लो, आपका पूरा जीवन तर जाएगा। सेम विद दिस। पकड़ के रखना। जब आपको जरूरत पड़ेगी, जब आपका टाइम आएगा ना, वो पावर आपकी मदद जरूर करेंगे। वो आपको आगे लेके जरूर जाएंगे। तो जिसको पकड़ के रखा है ना, जीवन भर मरने तक उसी को पकड़ के रखना। भागते दौड़ते मत रहना। कभी पीर बाबा पे तो चले गए, कभी हनुमान जी पे चले गए, कभी माता, दर्शन सबके करो, पूजा सबकी करो, मगर एक मन में विश्वास होता है ना एक के प्रति, वो एक के प्रति विश्वास जरूर रखना। सबको सेलिब्रेट करो, सबको एंजॉय करो, बट आस्था एक के प्रति रखना कि ये मेरे साथ है, ये मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। तो स्पिरिचुअलिटी के अंदर भी यही है, एक मंत्र होता है। आप 10 मंत्र के जाप करो, आपका मन भटकता रहेगा, कोई एक मंत्र चुन लो और वो पूरे जीवन भर उसकी साधना करते रहो, उसको जपते रहो। आपको वो मंत्र सिद्ध हो जाता है। मंत्र सिद्ध कहते हैं ना, मंत्र सिद्ध हो जाता है, कितने करोड़ जाप करने के बाद सिद्ध हो जाता है। ठीक है। इतने लाख, क्योंकि शिव पुराण में लिखा हुआ है अगर आप 7 करोड़ या 11 करोड़ जाप करते हो तो आपको सिर्फ साक्षात सिर्फ शिव जी के दर्शन कैसे हो सकते हैं। 1 करोड़ जाप करने पे आपको सपने में दर्शन होते हैं। ठीक है। फिर ऐसे करते करते उनके अलग अलग दर्शन के प्रतीक हैं। 11 करोड़ जाप करने के बाद साक्षात दर्शन होते हैं। जब 11 करोड़ जाप का मैंने कैलकुलेशन की, मैंने कहा मेरा पूरा जीवन निकल जाएगा लगता है भगवान जी को दर्शन करने के लिए। तो दो ज्यादा थिंग्स। तो आज का प्राणायाम है मंत्र के साथ। मंत्र है महामृत्युंजय मंत्र। ठीक है। महामृत्युंजय मंत्र अपने आप में एक बहुत पावरफुल मंत्र है। ठीक है। यस, ये हमारी मृत्यु का, जो अकाल मृत्यु आनी होती है उसका नाश करता है। भगवान ने इसको स्वयं आशीर्वाद दिया है। ठीक है। तो इसका जो महामृत्युंजय मंत्र का इसका एक काम और है, ये हमारे कर्मों का नाश करता है, कर्मों का क्षय करता है। कर्मों का क्षय कैसे करना होता है? अगर आपने बहुत अच्छे कर्म कर रखे हैं, ठीक है, आपने बहुत अच्छा दान पुण्य कर रखा है, सेवा कर रखी है, भक्ति कर रखी है, दूसरे की इज्जत करी है, सब कुछ करा है,
तो आपको उस कर्म का फल भोगने के लिए भी पृथ्वी पर आना पड़ेगा। कि आपने अच्छे कर्म करे हैं तो अच्छी चीजें भोगने भी आना पड़ेगा, और आपने अगर बुरे कर्म भोग करे हैं तो बुरे कर्म भी भोगने आना पड़ेगा। ठीक है। कर्मों का क्षय करने के लिए कुछ होता है ना कि अब मुझे ना अच्छे कर्मों का फल चाहिए, मुझे धरती पे आना ही नहीं, अब मुझे मोक्ष चाहिए। तो ये मोक्ष हासिल करने में भी हेल्प करता है, क्योंकि आपके कर्मों का क्षय करना जरूरी है। जैसे कर्म होंगे अच्छे होंगे तो अच्छे कर्मों का फल भोगना आना पड़ता है, और बुरे होंगे तो बुरे कर्मों का फल भोगना आना। मगर महामृत्युंजय मंत्र ऐसा है, जब इसका जाप किया जाता है, निरंतर जाप किया जाता है, तो आपके कर्मों का क्षय होने लग जाता है, आप मोक्ष की तरफ आगे बढ़ने लग जाते हो। और मोक्ष देने के लिए भगवान शिव के अंदर के मंत्रों के अंदर वो पावर है। भगवान शिव तो है ही, बट मंत्रों के अंदर वो पावर, ठीक है, जो आपके कर्मों को काटते हैं, चाहे वो बुरे कर्म हो चाहे सही कर्म हो। तो जब भी आप जाप करो, अपने मन में अगर ध्यान लगे भगवान की मूर्त पे, उनके किसी भी अंग पे, उनके किसी भी चीज पे, लिंग पे या उनकी सूरत पे, तो ध्यान जरूर लगाने की कोशिश करना। ठीक है। क्योंकि दर्शन मात्र से, जब ध्यान के अंदर दर्शन होते हैं उनके साक्षात, आपका ऐसे निकल के जाता है जैसे कुछ निकल के गया हो बॉडी में से, नेगेटिव पावर्स, वो अंदर पॉजिटिविटी आती है। चाहे क्षण भर के लिए 10-15 सेकंड के लिए दर्शन हो, आपको सुख की अनुभूति होगी। ठीक है। तो हम जब भी अब जप करेंगे, तो आप हल्के हल्के उच्चारण करते रहिएगा। ठीक है। हल्के हल्के उच्चारण करेंगे, आपको सिर्फ उच्चारण आपको सुनाई दे, उसकी वाइब्रेशंस आपकी बॉडी के अंदर आएंगे, आप महसूस कर पाओगे। जब आपको लगे कि अब मेरे को उच्चारण नहीं करना, बहुत डीप शांति में जाना है, धीरे धीरे उच्चारण कम कर देना, साउंड की तरफ चले जाना। साउंड की तरफ जाओगे तो उससे भी आप हटने लग जाओगे, अपने अंदर ही वाइब्रेशंस पैदा होंगी, उसको महसूस करना रोज आता है। ठीक है। ये आज का मेडिटेशन। बट प्राणायाम हमने अनुलोम विलोम बहुत बार किया है, ठीक है, बट आज हम करेंगे नाड़ी शोधन। ठीक है। अनुलोम विलोम का प्रीमियम वर्जन है नाड़ी शोधन। अनुलोम विलोम, इनहेल किया एक्सेल किया, इनहेल किया एक्सेल की, ये चलता रहता है। बट नाड़ी शोधन के अंदर बॉक्स ब्रीदिंग आ जाती है। इनहेल करोगे, होल्ड करोगे, फिर दूसरी नोस्ट्रल से एक्सेल करोगे, फिर होल्ड करोगे, इनहेल किया, होल्ड किया, एक्सेल किया, होल्ड किया, इनहेल होल्ड एक्सेल होल्ड। तो ये होता है नाड़ी शोधन। ये बहुत तेजी से हमारी चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी को बैलेंस करता है, क्योंकि होल्डिंग पावर आ जाती है दोनों के अंदर, इस वजह से। ठीक है। आप अलग अलग नोस्ट्रल से जब होल्डिंग करते हो तो आपकी चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी को एक्टिव करता है, बैलेंस करता है ये एक साथ। ठीक है। आप इसको जितनी देर कर सको करो, 10 मिनट 15 मिनट, ठीक है, इसको करना। और जब आपको लगे कि ध्यान में जाना है, आप ध्यान में चले जाना, क्योंकि मंत्र एक ही चलता रहेगा। ठीक है। स्टार्ट कैसे करेंगे? प्रेशर से इनहेल, प्रेशर से एक्सेल, प्रेशर से इनहेल, प्रेशर से एक्सेल। माइंड को केंद्रित होने देना। वो एक तरह का सांसों का वार्म अप है। ठीक है। जब वार्म अप हो जाता है ना, तो माइंड एक्टिव रिलैक्स्ड हो जाता है। ठीक है। तो मुद्रा बना लीजिएगा, उल्टे हाथ से कोई सी भी, ध्यान मुद्रा, प्राण मुद्रा, any। और जब प्रेशर से इनहेल, प्रेशर से एक्सेल। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्
उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। 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 उर्वारुकमिव
मृत्योर्मुक्षीय मामृता त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् 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 मृत्योर्मुक्षीय मामृता
उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। 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 उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्।
बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृता ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् 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 ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्
त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव
सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् त्र्यम्बकं यजामहे 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 सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव
मृत्योर्मुक्षीयमामृता हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत। दोनों हाथ जोड़ेंगे। rub your both hands and gently touching. सॉरी, मुझे आपके मेडिटेशन से आपके बीच में उठाना पड़ा। हम्म। हर मेडिटेशन की अनुभूति अलग होती है, हर मेडिटेशन को अलग ढंग से देखा जाता है। ठीक है, तो ये जो हमने किए थे ना 5 दिन, ये अलग अलग प्रकार है। हजारों तंत्र की, हजारों तरह की साधनाएं होती है, हजारों तरह के मेडिटेशन होते हैं। ठीक है, भैरवी तंत्र के बुक है, उसके अंदर सबका व्याख्यान है। आपको सबको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपका जिसमें मन लगे, आपको लगे कि मुझे इसमें ज्यादा अच्छा बेटर फील होता है, एक पकड़ लेना। और एक ही के साथ साथ मेडिटेशन, जब भी मेडिटेशन करनी है उस एक को पकड़ के
किसी को उच्चारण के साथ अच्छा लगता है, किसी को साउंड के साथ अच्छा लगता है, किसी को ध्यान लगा के यानी कि किसी बॉडी पार्ट पे या किसी चीज पे ध्यान लगा करके अच्छा लगता है। ठीक है। किसी को सांसों को बैलेंस करके अच्छा लगता है। तो ये सब प्रकार है अलग अलग। सांसों के मेथड्स अलग अलग हो सकते हैं, होल्ड करना, लेना, छोड़ना, बट मेजर इंपॉर्टेंट क्या है, आपको ध्यान लगाना है। ठीक है। अलग अलग फीलिंग्स आनी है आपके अंदर, जो बदलाव आएंगे आप अपने आप महसूस करोगे, बॉडी के अंदर आते हैं, फिजिकल चेंजेस आते हैं, आपके डाइजेशन पावर इंप्रूव हो जाता है, ऑर्गन्स अपने आप को डिटॉक्स करना स्टार्ट कर देते हैं, गुस्सा कम आने लगता है, मूड अच्छा रहता है, दिन भर खुश रहते हो आप। ठीक है। माइंड बैलेंस रहता है, नींद भी अच्छी आती है रात को। तो ये सब चीजें बदलाव हैं। और स्पिरिचुअलिटी के अंदर भी इसके बदलाव आते हैं, अंदर ही अंदर आपको बहुत कनेक्शन फील होता है कि यस देयर इज समथिंग विद मी, एक पावर है जो मैं फील कर सकता हूँ। तो ये सब बदलाव हैं, आपको अपने मेडिटेशन के जरिए प्राप्त होते हैं। ठीक है। तो आपके जो अनुभव थे आज के, मैं बस कोई प्रॉब्लम तो नहीं हूँ, बस ये जानना चाहती हूँ क्योंकि ध्यान के अनुभव किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए, अपने गुरु के अलावा। ठीक है। अपने गुरु के अलावा अपने ध्यान के अनुभव किसी के साथ शेयर नहीं किए जाते। तो आई विल नॉट आस्क, क्योंकि आज आपका ध्यान आप सबका बहुत अच्छा था। बस सर्वांग जी, मैं पूछना चाहूंगी आपसे, आपने पूरा टाइम जो ध्यान किया, नाड़ी शोधन के जरिए ध्यान किया, क्या किया आपने? आपने प्राणायाम किया, बहुत लंबा प्राणायाम था, 40 मिनट्स, मतलब कि 30 मिनट्स का आपका प्राणायाम था, इसलिए। यस, ध्यान तो किया, लेकिन हम्म। ये जो लेफ्ट नोजल है ना, हम्म। उसमें एक्सेल के टाइम मुझे दिक्कत आ रही थी। अच्छा। मतलब आ, 2 मंत्र के साथ मेरा एक ये खत्म होता था, एक बॉक्स। ठीक है, ठीक है। बट उसमें राइट नोजल में कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। लेफ्ट नोजल में ओनली ड्यूरिंग एक्सेल, एक्सलेशन, हाँ। एक्सेल एंड होल्ड, हम्म। वहां पे मुझे थोड़ा हम्म। अनइजीनेस फील होता था। हाँ। और अभी भी मैं चेक कर रहा हूँ तो लेफ्ट नोजल में हम्म। मेरा वो इतना नहीं चल रहा है। ठीक है। हम्म। ठीक है। एक्चुअली क्या, कफ नहीं होता ये, हमारे जो नाड़ियों में ब्लॉकेज होती है ना, वो एयर के वैक्यूम के जरिए बाहर निकल रही होती है। ठीक है। वो एयर के जरिए बाहर निकल रही होती है, वो ब्लॉकेज है, वो धीरे धीरे जैसे हम प्राणायाम करते रहेंगे वो ब्लॉकेज रिमूव होती रहेगी। वो आपका जो होल्डिंग का प्रॉब्लम है और जो एक्सीलेशन का प्रॉब्लम है लेफ्ट साइड का, वो खत्म हो। इससे बेस्ट चीज क्या है, जब कपालभाति करो ना, एक साइड से करना, तो दोनों नोस्ट्रल्स क्लीन हो जाएंगी, आपकी दोनों नाड़ी क्लीन हो जाएंगे। 30-30 के 3 सेट्स कर सकते हो आप। ठीक है। दोनों साइड्स बैलेंस होने लग जाएंगे, मगर इसको रेगुलर में रखें, क्योंकि जब हम छोड़ देते हैं फिर वो ब्लॉकेज दोबारा आ जाती है, वो वहीं पे थम जाती है और फिर निकल नहीं पाती। वो ब्लॉकेज धीरे धीरे डाइल्यूट होकर हीट के जरिए बाहर निकलने लग जाती है। आपने देखा होगा, आपका एक साइड ज्यादा एक्टिव होता है, एक साइड थोड़ा बैलेंस होता है, मतलब कि कम एक्टिव होता है। तो वो इसलिए होता है, हमें दूसरे साइड को भी एक्टिव करना पड़ता है। एक साइटिका का पेन एक ही साइड पे हो रहा है, कमर दर्द एक ही साइड में हो रहा है, ठीक है, मेरे एक हाथ में दर्द है, ये हाथ ज्यादा साइड का सुन है, यानी कि इस साइड का ब्लड सर्कुलेशन कम है, पर्टिकुलर एक बॉडी के साइड का। ठीक है। तो उस ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए आपको कपालभाति इज द बेस्ट टेक्निक। वो शुद्धि क्रिया है, इज अ डिटॉक्सिफिकेशन, वो प्राणायाम नहीं है, बट अपने आप में शुद्धि क्रिया, षटकर्म में से एक कपालभाति है। तो एयर के जरिए जब प्रेशर के साथ करोगे तो वो अपने आप धीरे धीरे डाइल्यूट होना चालू होगा, हीट जनरेट होगी और वो खत्म हो जाएगा, फिर बैलेंस हो जाएगा। दैट्स द बेस्ट थिंग। ठीक है। एनीथिंग एल्स, और कुछ? ठीक है। परफेक्ट। हर हर महादेव। टेक केयर। मिलते हैं मंडे को नॉर्मल एक्सरसाइज रूटीन के साथ में। ठीक है। अच्छा, मुझे ना आप लोगों के फीडबैक चाहिए, आई विल शेयर माई ईमेल आईडी विद यू। तो जो भी हमारा एक हफ्ते का सेशन था, आई डोंट वांट योर एक्सपीरियंस, बट आपको कैसा रहा, क्या सीखा नया, क्या था, राइट डाउन योर ईमेल, सब्जेक्ट में लिख देना फीडबैक फ्रॉम अपना नाम। ठीक है। फीडबैक फ्रॉम अपना नाम, आई शेयर माई ईमेल आईडी विद यू। ठीक है ना, मुझे ईमेल पे चाहिए, कोई वीडियो वगैरह नहीं चाहिए, आप लिख के दे दो बस। ध्रुवी जी, आप आपसे अलग ही ईमेल चाहिए होगा, सर्वांग जी आपसे अलग ईमेल चाहिए, एक साथ कॉम्बिनेशन नहीं चलेगा, जॉइंट अकाउंट नहीं है यहाँ पे। ठीक है। ओके। चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर। जय श्री कृष्ण। कृष्णा। जय श्री कृष्ण।